बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 16. Give the consignment account in the books of Messrs. Naim Motors. Abnormal loss. Messrs. Naim Motors sent 100 cars to Haseeb on consignment. Messrs. Naim Motors कंसाइनर है, इसने 100 कारें भेजी हैं हसीब को। हसीब कंसाइनी। द कास्ट ऑफ ईच कार वाज ₹12,000। द एक्सपेंसेस ऑफ Messrs. Naim Motors वर freight ₹7,000, इंश्योरेंस ₹3,000। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। 100 कारें, एक कार की कीमत है 12,000, तो ये बन जाएगा 12 लाख। उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए मैसेज नई मोटर ने। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 10,000, 7,000 और 3,000। ड्यूरिंग ट्रांजिट 1 कार वाज डिस्ट्रॉयड एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ₹9,000 टवर्ड्स डेट क्लेम। रास्ते में एक कार तबाह हो गई और इंश्योरेंस कंपनी ने 9,000 रुपये का क्लेम एक्सेप्ट किया। देखिए, आम हालात में जब ये कार भेजी जाती है तो नुकसान नहीं होता, लेकिन यहाँ नुकसान हो गया, तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। इसको हम एंड में देखेंगे। बाकी एंट्रीज करते हैं। हसीब सोल्ड 7 कार्स एट ₹15,000 ईच। हसीब ने 7 कारें बेच दी 15,000 रुपये की एक। एंट्री पास होगी हसीब अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। सेवन को मल्टीप्लाई कर दें 15,000 से, तो ये बन जाएगा 1,05,000। एंड पेड फॉर स्टोरेज एंड इंश्योरेंस ₹3,400। ये खर्चे कंसाइनी ने किए हैं। एंट्री पास होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कंसाइनी का नाम क्रेडिट, ये 3,400। हसीब then accepted a bill for ₹90,000 at 3 months drawn by Messrs. Naim Motors, which they discounted immediately with their bank at 6% per annum. It was agreed that Haseeb is to get 5% commission. कमीशन की एंट्री पास कर लें। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये भी हसीब को मिलना है। हसीब अकाउंट क्रेडिट। हमारी सेल्स है 1,05,000, इसका 5% लेंगे तो ये बनता है 5,250। अब हम बिल की एंट्री पास करते हैं। मैसेज नदीम मोटर्स ने बिल रिसीव किया। एंट्री होगी बिल रिसीवेबल डेबिट 90,000 से और हसीब का नाम क्रेडिट। अब ये बिल जो है ये डिस्काउंट भी करवा लिया 6% पर एनम के हिसाब से। 3 माह का बिल है, कैलकुलेट कर लें। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये बनता है 1,350। अब बिल चला जाएगा बैंक के पास, बिल क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। पैसे जो आएंगे वो 1,350 कम आएंगे, ये बन रहा है 88,650 और जो डिफरेंस है ये डिस्काउंट 1,350। अब हम स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, टोटल जो कारें थी वो 100 थी, इसमें से 7 बिक गई, एक तबाह हो गई। पीछे कितनी बची? 92। हम इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ अनसोल्ड कार्स। 92 मल्टीप्लाइड बाय, एक कार की कीमत थी 12,000,
1104,000। अब इसमें ऐड कर दें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, 10,000 एक्सपेंसेस हुए थे टोटल, ये सेकंड एंट्री, और ये 100 कारों पे थे, तो एक कार का खर्चा आ गया 100 रुपये। अब 92 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ये बन जाएगा 9200। आंसर आ रहा है 1113,200। इसकी एंट्री पास कर दें, स्टॉक डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट, 1113,200, 1113,200। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। जिस तरीके से आपने अभी स्टॉक कैलकुलेट किया है, इसी तरह ये भी निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखिए वैल्यू ऑफ डैमेज्ड या डिस्ट्रॉयड कार, वैल्यू ऑफ डिस्ट्रॉयड कार, ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 12,000, ये आ जाएगा 12,000। अब इसमें भी खर्चे ऐड करते हैं जो प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक कार पे 100 रुपये खर्चा आया था, जैसे अभी पीछे हमने निकाला है 10,000 को हमने जब 100 पे डिवाइड किया तो एक कार का खर्चा आ गया 100 रुपये, इसमें शामिल कर दें तो ये आ जाएगा 12,100। ये वैल्यू थी हमारी कार की। अब ये तबाह हो गई, इसके बदले में हमें 9,000 रुपये मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये माइनस कर दीजिए इसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, तो पीछे बच गया 3,100। ये हमारा लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। अब आपने क्या करना है कि दोनों वैल्यू से कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट दे देना। जो पैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे इससे भी, और जो लॉस हो गया इससे भी, यही फ़र्क है। जो नॉर्मल लॉस है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नज़र नहीं आता, जबकि एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में नज़र आएगा, क्योंकि ये रूटीन से हट के है, नॉर्मेलिटी से हट के। एंट्री पास करें, जो पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, इधर लिखिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 9,000, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट 9,000, और जो 3,100 लॉस हो गया ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट दे दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जब ये वैल्यू दोनों आप इधर लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लॉस हुआ ही नहीं, और आपने अपने एनुअल प्रॉफिट है या लॉस है उसको इस एबनॉर्मल लॉस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होने देना। अब पोस्टिंग कर लीजिए, कंसाइनमेंट डेबिट, डेबिट साइड पे लिखिए 1250, इसके बाद कंसाइनमेंट डेबिट 10,000, इधर लिख दीजिए गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, इधर कैश, कंसाइनमेंट क्रेडिट 105,000, हसीब डेबिट 3,400, हसीब कंसाइनमेंट डेबिट 5250, हसीब कंसाइनमेंट क्रेडिट 1113,200, स्टॉक कंसाइनमेंट क्रेडिट 9,000 से, इंश्योरेंस कंपनी कंसाइनमेंट क्रेडिट 3,100, प्रॉफिट एंड लॉस। ई पोस्टिंग कंप्लीट होगी, अब बैलेंस कर दीजिए। यार 1230300, ये साइड ज़्यादा है, ये कम है, और इधर जो बैलेंस आ रहा है 11650,
और ये प्रॉफिट है, ट्रांसफ़र कर देना है आपने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। 1230,300। अब प्रॉफिट की एंट्री पास कर दें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इस साइड पे आ रहा है डेबिट साइड पे 11650, और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को, इसको क्रेडिट दे दें 11650। अब लास्ट एंट्री आपने ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है इसको क्लोज करना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट 1200,000 और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 1200,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।